आपने कभी सोचा है कि इससे पहले क्या था जब कुछ भी नहीं था? ना आकाश था, न धरती, न दिन था, न रात, न समय था, न कोई स्थान, बस एक सन्नाटा था, गूंजता हुआ वो सन्नाटा। और उस सन्नाटे के अंदर छुपी थी एक चेतना, एक आदि शक्ति। वो शक्ति जो एक देवी नहीं थी, न किसी ने उन्हें बनाया, बल्कि ब्रह्मांड की पहली सांस थी। वो शक्ति जो सब कुछ पैदा करती है, सबका पालन करती है और आखिरी में सबको वापस अपने में समेट लेती है। वो ना बनाई जाती है, ना जन्म लेती है। वो खुद ब खुद है, जिसे खुद ईश्वर भी नहीं बना सकते, क्योंकि वही ईश्वर का असली स्रोत है। आदि शक्ति का मतलब है शुरुआत की ऊर्जा, वो पहली कंपन जिससे पूरा सृजन शुरू हुआ, जिससे समय, जीवन और ब्रह्मांड ने जन्म लिया। और वही आदि शक्ति आगे चलकर त्रिदेवी यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती बन गई, और उनकी ही कृपा से महादेव का तेज भी दिखा। बहुत पहले की बात है, जब कुछ भी मौजूद नहीं था। न धरती थी, न आकाश, न सूरज, न चांद, और न ही समय का कोई चलना था। तब सिर्फ एक परब्रह्म था, एक निराकार, अचल, चेतन ऊर्जा। और उसी परब्रह्म की इच्छा से सृजन की शुरुआत हुई। परब्रह्म ने सोचा, मैं एक हूं, पर मैं कई होना चाहता हूं। यही सोच पहली हलचल थी, और उस हलचल से एक दिव्य ऊर्जा बनी, जिसे हम आज आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति का जन्म किसी देवी के रूप में हुआ। वह पहले शुद्ध चेतना थी, आवाज से भी पहले, नाद से भी गहरा। वह वो कंपन थी जो अंधेरे में छिपे हुए प्रकाश जैसा था। जैसे ही वे प्रकट हुई, ब्रह्मांड में हलचल पैदा हुई। जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, वहां अब लहरें उठने लगीं। यही था सृजन का पहला बीज। आदिशक्ति ने सबसे पहले पुरुष तत्व की कल्पना की, एक ऐसी शक्ति जो सृजन को स्थिरता दे सके। और तभी प्रकट हुए शिव, जिनका न कोई आरंभ था, न कोई अंत। एक योगी जो समाधि में गहरे डूबा था, मौन और पूर्ण था। लेकिन शिव सिर्फ मौन थे। वे चेतना थे, पर गतिहीन, सिर्फ अस्तित्व, बिना किसी क्रिया के। तभी आदिशक्ति ने शिव से कहा, मैं ही वो ताकत हूं जो तुम्हें चलाती है। मेरे बिना तुम तो सिर्फ एक लाश हो, और तुम्हारे बिना मैं बस फैली हुई ऊर्जा हूं। शिव ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम ही मेरी जान हो, मेरी शक्ति। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। और यहीं से सृष्टि का पहला संतुलन शुरू हुआ, शिव और शक्ति का मिलन। लेकिन यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत मिलन नहीं था, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन था। शिव ने शक्ति को अपनाया और शक्ति ने शिव को गति दी। फिर आदि शक्ति ने सृष्टि के अगले काम के लिए खुद को और भी विभाजित करना शुरू किया। उन्होंने अपने अंदर से 3 बड़ी शक्तियां निकाली, बनाने की इच्छा, संभालने का भाव और खत्म करने की ताकत। इन्हीं 3 के कारण बने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जी हाँ, वही शिव जिनकी बात चल रही है, वही महाशिव हैं, त्रिदेवों में से एक। लेकिन असल में जो शिव हैं, जो सबसे पहले थे, वो आदि शक्ति के साथ साथ हैं। वो निर्गुण शिव हैं, बिना किसी रूप के, शांत और खालीपन में बसे हुए। और ऐसे ही ब्रह्मा से जो आदि शक्ति आई, उसी से आगे पूरा ब्रह्मांड बिखरा। ये कहा जा सकता है कि आदि शक्ति कोई एक देवी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे पहली स्पंदन है। ये वो ऊर्जा है जिससे विचार पैदा होते हैं, और वही विचार हैं जिनसे सृष्टि बनी। जब आदि शक्ति और शिव मिले, तभी सृष्टि का संतुलन बना। लेकिन अब इसके फैलाव की जरूरत थी। ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो पूरे ब्रह्मांड को ठीक तरीके से चला सके। तब आदि शक्ति ने अपने अंदर से 3 कंपन पैदा किए। 3 शक्तियां, 3 भावनाएं, 3 रास्ते। संकल्प, जिससे सृष्टि का विचार जन्मा, पालन जिससे संतुलन बना, और संहार जो ये पक्का करे कि पुराना खत्म हो जाए ताकि नया जन्म ले सके। इन तीनों से त्रिदेव बने, ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु जो दुनिया को संभालते हैं, और शिव जो खत्म करते हैं। इनके पीछे एक बड़ा राज छुपा था। ये तीनों देव अचानक से नहीं आए थे, और न ही ये पूरा ज्ञान लेकर आए थे। इन्हें भी अपनी भूमिका समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी असल पहचान क्या है, उनकी ताकत कहाँ से आती है। हर कोई सोचता था कि वो सबसे बड़ा है। ब्रह्मा बोले, मैंने ये सृष्टि बनाई है, मैं ही सबसे पहले था। विष्णु ने जवाब दिया, मैंने सबका पालन पोषण किया है, मैं ही हमेशा रहूंगा। शिव मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले।
उनका चुप रहना ही उनकी गहराई दिखाता था। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक दिन एक दिव्य ज्योति स्तंभ आकाश से प्रकट हुआ। ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी, ये था उस मां शक्ति का तेज जो बिना रूप के अनगिनत आकारों में नजर आ रहा था। ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपर तक पहुंचने को उठ पड़े तो विष्णु उसकी जड़ें खोजने के लिए पाताल में उतर गए। हजारों साल बीत गए, लेकिन फिर भी कोई उस स्तंभ की छोर नहीं पकड़ पाया। तभी उन्हें समझ आया कि हम किसी और की ताकत से चलते हैं, हम अपने आप में सक्षम नहीं हैं। हम उस परम चेतना के टुकड़े हैं, और वो चेतना कोई और नहीं बल्कि वही आदि शक्ति है। यहीं से त्रिदेवों के अहंकार का अंत हुआ और असली ज्ञान की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां मान ली। ब्रह्मा ने सृष्टि में बीज बोने का काम शुरू किया, विष्णु ने पालन की जिम्मेदारी ली और शिव ने कहा कि जो भी असंतुलन आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा ताकि नया सृजन हो सके। लेकिन त्रिदेव पूरे नहीं थे, वे बिना शक्ति के अपूर्ण थे। उनके पास काम था पर उसका स्रोत नहीं था, और अब समय आ गया था उस शक्ति के प्रकट होने का जो त्रिदेवों को त्रिदेवियों के जरिए पूर्णता की ओर ले जाएगी। जब त्रिदेव ने अपनी अपनी भूमिकाएं मान ली तो आदि शक्ति ने खुद को 3 स्वरूपों में बांट लिया। हर देवता के लिए एक शक्ति, एक देवी। लेकिन यह कोई साधारण शक्ति का प्रकट होना नहीं था, यह था एक जबरदस्त कहानी, एक दिल की परख। जब ब्रह्मा जी ने रचने का काम शुरू किया तो उन्हें लगा कि उनके मन में तो विचार हैं पर शब्द नहीं है। शक्ल है, शब्द है, पर उसमें कोई संगीत नहीं है। ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरे विचारों को आवाज दे सके। तभी आसमान में एक सुर गूंजा और सामने प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति जो सफेद कपड़े पहने, वीणा थामे, ज्ञान की किताब साथ में और आंखों में भरपूर दया। ब्रह्मा ने उस दिव्य रूप को देखा और डर गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना तेज, इतना पवित्र, इतना गंभीर कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस दिव्य शक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी सृष्टि की वाणी हूं, मैं ही ज्ञान की जननी हूं, मैं ही सरस्वती हूं। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, तुम्हारे बिना मेरी सृष्टि अधूरी है। इसी तरह ब्रह्मा को मिली उनकी शक्ति जो माता सरस्वती के नाम से जानी गई। विष्णु के पास व्यवस्था थी लेकिन सुंदरता नहीं, नीति थी लेकिन मोहब्बत नहीं। वो स्थिरता दे सकते थे लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं। तभी समंदर से एक रोशनी निकली और उस रोशनी से प्रकट हुई लक्ष्मी, जो कमल के फूल पर बैठी, हाथों में धन और आशीर्वाद लिए। विष्णु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। लक्ष्मी बोली, मैं समृद्धि हूं, मैं संतुलन हूं, मैं मोहब्बत हूं। आपके अंदर जो खालीपन था उसे मिटाने के लिए आई हूं। मेरी परवरिश की योजना अब पूरी हो गई है। विष्णु बोले, तुम मेरे अंदर हो। इसी तरह विष्णु को उनकी ताकत मिली, मां लक्ष्मी के रूप में। अब बारी थी शिव की, जो गहरे ध्यान में डूबे थे, जिनके अंदर न कोई इच्छा थी न कोई डर। लेकिन आदि शक्ति जानती थी कि ये मिलन सिर्फ आत्मा का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन है। इसलिए उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, एक आम लड़की की शक्ल में, जो जानती थी कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि खुद आदि शक्ति है। पार्वती ने कठिन तपस्या की, सालों तक भूखे प्यासे सिर्फ शिव का ध्यान करती रहीं, और जब उन्होंने शिव से बात की तब शिव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुरा दिए। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, क्योंकि शिव ने शक्ति को कभी बाहर की चीज नहीं माना। वो जानते थे कि शक्ति उनका ही एक रूप है। और इसी तरह पार्वती का मिलन शिव से हुआ। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ना विचारों का मेल, ना शरीर का मिलन था। ये मिलन था महाशक्ति और महाशून्य का। इसी तरह त्रिदेवों को मिली उनकी त्रिदेवियां। तीनों ने अपने अपने कामों में पूरी सफलता हासिल की और ब्रह्मांड अब संतुलन की तरफ बढ़ रहा था। इस ब्रह्मांड में कोई अकेला पूरा नहीं है, ना शिव अकेले ना शक्ति अकेली। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तभी प्रीता का जन्म होता है। आदि शक्ति और महादेव सिर्फ 2 देवी देवता नहीं हैं, वे 2 तत्व होते हैं। एक गति है, एक ठहराव है, एक ताल है, एक सन्नाटा भी है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सच जन्म लेता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ आदि शक्ति।
और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव और माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।